तो आइए अब हम बात करेंगे बेटा ऑफ द यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट की जो वेटेज है आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वो है 6 मार्क्स की। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट के। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस वर्सेस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग या ये समझ लो इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है आपको, ये भी 3 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हॉट क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से। हॉट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन बीओपी अकाउंट। मतलब हमसे ये पूछा जाएगा कि एक ट्रांजैक्शन आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए कि बीओपी के कौन से अकाउंट में ये रिकॉर्ड होगी, मतलब करंट अकाउंट में होगी या कैपिटल अकाउंट में होगी, एंड कौन से साइड पर होगी, डेबिट साइड पे होगी या क्रेडिट साइड पे होगी। फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बीओपी कैपिटल अकाउंट में। तो अब आपको बताना है कि इंपोर्ट ऑफ मशीनरी या इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, बीओपी अकाउंट में। तो इसमें हमें दो चीजें बतानी है कि ये बीओपी अकाउंट में करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा या फिर कैपिटल अकाउंट में। दूसरी चीज डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा बीओपी अकाउंट के या फिर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा बीओपी अकाउंट के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हॉट क्वेश्चन ऐसे वाले। ठीक है, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना बेटा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट में से। देखिए सबसे पहले हाउ द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम कैसे डिसाइड करते हैं या कैसे फिक्स करते हैं। ठीक है, ये 4 मार्क में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसी के ऊपर हॉट क्वेश्चंस ऑन द इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट and value of Indian currency for example show the effect on forex rate and value of Indian currency if import duty on gold rises। ठीक है, तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे इंक्रीज हो गई है तो बताइए इसका इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे और वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी पे क्या पड़ने वाला है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से वो ये है बेटा, रीवैल्यूएशन वर्सेस एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। ये 3 मार्क का पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट डीवैल्यूएशन
वर्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। ये 3 मार्क का पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं बेटा। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अगर ये आया तो पूरा का पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन इसको कर लेना, क्योंकि अगर आप ये कर लोगे तो आपको पूरे चैप्टर की एक समरी कहीं ना कहीं पता लग जाएगी फर्स्ट हाफ की। नेक्स्ट, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस वर्सेस अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। तीसरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट, 3 मार्क्स का। नेक्स्ट, होट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हम बीओपी के कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, और कौन सी साइड पर करेंगे, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर। फॉर एग्जाम्पल, इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी बीओपी अकाउंट में कहां पर रिकॉर्ड होगी। तो ये क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये 4 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट की। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हॉट क्वेश्चन ऑन द इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट हुआ है या फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट हुआ है अगर एक पर्टिकुलर चीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड इंक्रीज हो जाती है तो बताइए इसका इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे एंड वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी पे क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी का डिफरेंस, एंड इंपॉर्टेंट है डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी का डिफरेंस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि आप जब ये यूनिट प्रिपेयर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। और अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पर गाइस सेशन को एंड करने की इजाजत चाहती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।